हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब बताया था। यहाँ पे हम करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी कह देते हैं, उसकी टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं। इसकी जो टेक्निक्स हैं, कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ब्रेक इवन चार्ट है, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ है। सबसे पहले हम करेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल के अंदर से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। फिक्स एक्सपेंसेस प्लस माइनस का साइन प्रॉफिट, क्योंकि लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट है तो ऐड करना है और अगर लॉस है तो वह माइनस करना है। कंट्रीब्यूशन के कई बेनिफिट्स हैं। नेचुरली हम प्रॉफिट को डिटर्मिन कर सकते हैं। जब कंट्रीब्यूशन के अंदर से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम कई डिसीजन ले सकते हैं। और सेलिंग प्राइस पे जब हमने फिक्स करनी होती है तो कंट्रीब्यूशन से ही हम पता कर सकते हैं कि हमने अपनी सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करनी है। इवन अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू के अंदर कैलकुलेट करना, यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट करना हो तो भी इसका योगदान है, जिससे टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन जो है ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर भी बहुत हेल्प करती है। फिर उसके बाद सेकेंड है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो है, इसको हम कई मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, या ऐसे भी लिख सकते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। जैसे यहाँ पे हाइपोथेटिकल है कि 40 रुपीज़ सेल प्राइस पर यूनिट है और 30 रुपीज़ जो है वेरिएबल कॉस्ट है। 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये 25% आ जाता है। और ये जितना ज़्यादा होएगा उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ज़्यादा होएगा, और जितना लो होएगा उसका मतलब है कि उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी कम होएगी। और इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें 2 पीरियड्स की, 2 सालों की सेल दी होती है, 2 सालों की वेरिएबल कॉस्ट दी होती है, तो हम बड़ी आसानी के साथ वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके जो चेंज इन कंट्रीब्यूशन इन 2 पीरियड डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल इन 2 पीरियड्स। और कई बार ऐसे भी होता है कि हमें 2 पीरियड्स का प्रॉफिट दिया होता है, 2 पीरियड्स की सेल दी होती है, तो हम दोनों की चेंज मेयर करके चेंज इन प्रॉफिट इन 2 पीरियड डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल इन 2 पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने पीवी रेशियो को हायर करना है तो उसके अंदर यही होता है कि या तो हम सेल प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं या हम वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये करके हम अपना पीवी रेशियो इंक्रीज़ कर सकते हैं। पीवी रेशियो जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि जब भी मैनेजमेंट ने वेरियस डिसीजन लेने होते हैं, कंपेयर करना होता है प्रॉफिटेबिलिटी को, तो हम पीवी रेशियो के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट जो है वैल्यू के अंदर कैलकुलेट करना है तो इसका भी फार्मूला होता है फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, वो हम वैल्यू के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। और पीवी रेशियो की हेल्प से क्या होता है कि हम जैसे हम चाहते हैं कि एट गिवन वॉल्यूम ऑफ सेल पे हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, तो वो भी डिटर्मिन कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम अपने सेल को चेंज करना चाहते हैं और ये होता है कि इतना डिज़ायरेबल प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह क्या होता है कि अगर हमें कितना आउटपुट सेल करना है, अगर हमने सेल प्राइस को चेंज करते हैं लेकिन हम प्रॉफिट उतना ही मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट जो होती है टोटल सेल प्राइस के टोटल सेल वैल्यू के इक्वल होती है। यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। इसको हमने अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब होता है सेल के अंदर से हमने सेल प्राइस पर यूनिट के अंदर से हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आउटपुट है 3000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है ₹30, सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹40, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो दी हुई है 15000। तो हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ
डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 यूनिट्स पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अगर इसको हमने वैल्यूज़ में करना है तो यहाँ पे सेल प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रेक इवन पॉइंट को हम पीवी रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है तो वैल्यू के अंदर आता है। पहले हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारा 25% आ जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते हैं तो वो ₹60,000 आ जाता है। उसके बाद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि जो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल होती है वहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। तो ये मार्जिन जितना गैप इनमें ज़्यादा होगा उतना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इनटू 100। जैसे यहाँ पे सेल हमें 80,000 दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट हमें 40,000 दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें 24,000 दे रखी है, प्रॉफिट हमें 16,000 दे रखा है। यहाँ पे अगर हम पीवी रेशियो के अंदर, जैसे यहाँ पे हमें 80,000 के अंदर से हमने 40,000 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, तो ये 50% आ जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे 24,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो ये 48,000 है। पहले हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट किया। पीवी रेशियो के अंदर क्या है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, ये हमारा 50% आ जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं जो वैल्यूज़ के अंदर आ जाता है 48,000। तो इसका मतलब है कि ब्रेक इवन जो सेल है हमारी वो 48,000 है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर हम क्या करते हैं, 80,000 सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इंटू 100, ये हमारा 40% का मार्जिन है। और इसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इस ढंग से भी वैल्यू के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी मार्जिन है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे हमारी इसकी जो वैल्यू आ जाती है 32,000 आ जाती है। उसके बाद है जो मैंने आपको पहले ब्रेक इवन पॉइंट बताया था वो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम ग्राफिकली भी ब्रेक इवन चार्ट जो है बना सकते हैं और ये हमारा कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। और ये हमें बताता है कि अगर इतना आउटपुट है तो इतनी जल्दी हमारा ब्रेक इवन होएगा। मतलब ये हमें इंडिकेट करता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंडिकेट करता है। वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे हमें बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है जहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता। ब्रेक इवन चार्ट से क्या होता है कि हमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बारे में पता चलता है, सेल वॉल्यूम के बारे में पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पता चलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पता चलता है। ब्रेक इवन चार्ट को बनाने के भी 3 मेथड्स हैं। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, फिक्स्ड कॉस्ट से ही टोटल कॉस्ट लाइन ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद जो सेल लाइन होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, जहाँ पे सेल लाइन जो है टोटल कॉस्ट लाइन को कट करती है। ये ट्रेडिशनल वे है जहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट डिटर्मिन हो जाता है। सेकेंड मेथड के अंदर क्या होता है कि सेल लाइन होती है, टोटल कॉस्ट लाइन होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। ब्रेक इवन पॉइंट इसका भी वहीं पे होता है जहाँ पे सेल लाइन और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को कट करते हैं। थर्ड मेथड के अंदर क्या होता है कि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करते हैं, टोटल सेल वैल्यू की लाइन ड्रॉ करते हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और कंट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ करते हैं। कंट्रीब्यूशन लाइन जो है जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को कट करती है वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और जो पीवी रेशियो है ये बेसिकली क्या है कि ये ब्रेक इवन चार्ट की जो लिमिटेशंस है उसका ये इम्प्रूव्ड वर्जन है जो प्रॉफिट और सेल वॉल्यूम का रिलेशनशिप शो करता है। ओ एक्स के ऊपर हम सेल लाइन को प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम प्रॉफिट और लॉस को प्लॉट करते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट को प्लॉट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है कि हमारी जो प्रॉफिट लाइन है सेल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमारा जो पीवी ग्राफ होता है ये प्रॉफिट और सेल के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है।